तो बताया कि सबसे श्रेष्ठ धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, परंतु वह गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो देवता था, राम कृष्ण देवता हुए हैं सतयुग और त्रेता में। कृष्ण का नाम सतयुग में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में गाया जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग में नारायण का राज्य था। जिस सत्य नारायण की कथा घर घर में चली आ रही है भारतवर्ष में, सत्य नारायण एक की ही कथा है, सत्य नारायण की भी कथा नहीं है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है, कोई देवता की कथा नहीं है। एक ही सत्य नारायण है जिसकी कथा है जो गाई जाती है। जरूर सत्यनारायण ने कुछ करके दिखाया होगा। जो गायन है, गीता का उपदेश है, गीता का लक्ष्य है नर अर्जुन ऐसा पुरुषार्थ करे जो नर से नारायण बने, नारी लक्ष्मी ऐसा पुरुषार्थ करे जो नारी से नारायणी बने। लेकिन वो नर से नारायण, नारी से नारायणी बनने का ज्ञान मनुष्यों की लिखी हुई पुस्तकें नहीं दे सकती। वो तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आता है, जो न देवता बनता है न दैत्य बनता है, न मनुष्य बनता है न राक्षस बनता है। वो तो सुप्रीम सोल है। ऐसी आत्मा है जो जन्मण के चक्र में नहीं आती। हम आत्माओं का वो बाप है, लेकिन तुरीय बाप है। हम आत्मा है, इसकी यादगार भारतवर्ष में टीका लगाते हैं मस्तक पर, बिंदी लगाते हैं। हम आत्मा ज्योति बिंदु बिंदी स्टार के मुआफिक हैं। हम आत्माओं का बाप परमात्मा भी, सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु ऊंचे से ऊंचा बाप, जिसका दुनिया में कोई बाप नहीं होता। वो ऊंचे से ऊंचा टीचर, सुप्रीम टीचर बनकर के आता है। वो ऊंचे से ऊंचा गुरु बनकर के आता है, जिसका कोई भी गुरु नहीं बन सकता। कोई भी उसको पढ़ाई नहीं सकता। ऐसा सदगुरु सारे जगत का गुरु बनता है। वो तो उन सन्यासियों ने झूठे झूठे टाइटल अपने ऊपर रखे हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज। लेकिन कोई भी जगत गुरु का टाइटल प्रैक्टिकल में ले नहीं सकता। कितने शंकराचार्य शरीर छोड़ के चले गए, सारे जगत ने उनको गुरु नहीं माना। भारतवर्ष में भी कोई शंकराचार्य को सारे भारतवासियों ने गुरु नहीं माना। वो तो एक परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल का ही टाइटल है। वो सुप्रीम सोल स्वयं भी ज्योति बिंदु है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है। अंतर क्या है?
हम और आप आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। परमात्मा बाप कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। राम और कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया। सुप्रीम सोल बाप, उसका तो उन मनुष्यों की गीता में भी ये गायन है, एक शब्द दिया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जब प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, देवात्माएं मनुष्यों में प्रवेश कर सकती हैं, तो क्या परमात्मा नहीं प्रवेश कर सकता? परमात्मा भी सृष्टि पर जब आता है तो सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करता है। जिनको दूसरे धर्मों में भी मान्यता है, एडम, ईव, अंग्रेजों में मान्यता है कि वो सारी सृष्टि के पिता थे। मुसलमानों में उनको आदम और हव्वा कहते हैं। जैनियों में उनको आदिनाथ और आदिनाथनी कहते हैं। और हिंदुओं में शंकर और पार्वती कहा जाता है। शास्त्रों में भी गायन है, वो जगत के माता पिता हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो सारे जगत के माता पिता बनते हैं। कब? जब सुप्रीम सोल बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो उनमें प्रवेश करता है। उनमें प्रवेश करके सारी मनुष्य सृष्टि का जगत का गुरु बनता है। तो कोई बतावे कि मुसलमानों के, हिंदुओं के, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में ये हेवन की बात, जन्नत की बात, स्वर्ग वैकुंठ की बातें कहां से आई? जबकि शास्त्रों में इनकी कोई हिस्ट्री नहीं, कोई भी नहीं जानते हैं। तो जरूर इन बातों को वो समझाने वाला भगवान ही होगा ना, क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं, इसलिए पिछला पूर्व जन्मों का सब भूलती रहती है। अभी भगवान तो निराकार है, वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है। जब कर्म ही नहीं करता, कर्म धारा से परे है, तो उसका पाप पुण्य भी नहीं बनता। पाप पुण्य नहीं बनता, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। परंतु आत्मा तो है ना, अजर अमर अविनाशी। जैसे हम आत्मा निराकार हैं, वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निराकार है। हम आत्माओं को तो कर्म बंधन में आने के कारण जन्म जन्मांतर शरीर धारण करना पड़ता है, वो तो वह करता है। गर्भ से जन्म लेने की बात ही नहीं। तो वो निराकार जब गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, शरीर धारण ही नहीं करता, तो समझावे कैसे?
क्योंकि वो बैठ करके समझाते हैं, जो वो समझाते हैं वो हमको लिखना भी पड़ता है। और भगवान बिगर तो इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ही नहीं सकता। तो बताए कोई कि भगवान हमको कैसे समझाते हैं? जरूर कोई तन में आना चाहिए। भगवान ने आकर के जो गीता ज्ञान सुनाया, भक्ति मार्ग में उस गीता की डुप्लीकेट कॉपी भी निकली। दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ, उसमें भी तो लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, तो भूत भावन भगवान क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? तो ये भी गाया जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आए करके स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर आत्मलोक सोल वर्ल्ड में बैठे बैठे ही दुनिया बनाते हैं। आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। अच्छे कर्म करता है तो सुख भोगता है, दुष्ट कर्म करता है तो दुख भोगता है। अब वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप न सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसका मतलब वो कर्म भी करता ही नहीं। क्या करता ही नहीं? अरे कर्म नहीं करता है तो दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधारता है? कहते हैं ना, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, महात्मा जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, कहते हैं ना। तो भगवान आकर के दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधारता है? ज्ञान कैसे सुनाता है? हमारी आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान हमें कैसे बताता है? हम तो भूले हुए, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, नया नया शरीर धारण करते हैं, पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। तो वो हमको कैसे याद दिलाता है? मुख से ज्ञान तो सुनाना पड़े ना। मुख से ज्ञान सुनाएगा तो मुख से कर्म किया ना, आंख से देखेगा तो दृष्टि देने का काम तो किया ना। तो कुछ करता तो है, करता है या नहीं करता है? करता है। फिर जब करता है तो भोगता क्यों नहीं है? करता है, हम करते हैं तो हम भोगते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा भोगते हैं। और वो करता है तो भोगता क्यों नहीं? वो भोगी क्यों नहीं बनता? वो भोगता क्यों है और हम भोगी क्यों हैं? इसलिए कि वो जो भी कर्म करता है, जिन किन्हीं भी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, वो लगाव पूर्वक नहीं करता है। क्या मोह ममता लग जाती है ना, लगाव, जैसे अटैचमेंट, ऐसा कर्म नहीं करता है।
हम कैसे करते हैं? हम जिसको देखेंगे उसकी याद आने लगेगी, जिसके साथ बैठेंगे बतियाएंगे उसकी याद आने लगेगी, तो हमको लगाव लग जाता है। और उसको लगाव नहीं लगता है। जब लगाव ही नहीं लगता तो अच्छे बुरे कर्म का भोग भी नहीं भोगता। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? कि कर्म तो भल करो, सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म। मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या? जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं लगता, मेरे को किसी की याद नहीं आती, ऐसे ही तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा। इसलिए आकर के बताता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। अरे जैसे मैं बिंदी आत्मा, हम सब बिंदी आत्मा, ऐसे ही तू भी बिंदी आत्मा। तो तेरी आत्मा को हम क्यों याद करें? हम अपनी आत्मा को याद कर लेना। दोनों हैं तो बिंदी बिंदी एक जैसी। तू भी चमकता हुआ स्टार और मैं भी चमकता हुआ स्टार। फिर मैं तेरे को याद करके अभोक्ता कैसे बन जाऊंगा? बेलगाव कैसे बन जाऊंगा? तो बताया कि है तो दोनों की आत्मा, परमात्मा परमपिता की आत्मा भी बिंदु और हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु, लेकिन वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि में आकर के इस सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? तो शरीरधारी बन जाता है। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करता है। गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। किसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा? हीरो पार्टधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा गया है। कौन? राम बाप। कौन सा युग होता है जहाँ आत्माएं देह के बंधन में, विकारों के बंधन में, दुखों के बंधन में पूरी रीति बंध जाती है। सत्य युग तो होता ही सत्य का युग है। सत्य एक परमात्मा को कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का पहला नाम गुण के आधार पर है सत्य। वो एक ही सत्य है इस दुनिया में जो सत्य आकर के पार्ट बजाता है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। जो पार्ट बजाता है उसकी कथा गाई जाती है भारतवर्ष में घर घर में, सत्यनारायण की कथा। एक ही सत्यनारायण की कथा है,
सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। इसका मतलब 100% शक्ति का पाठ सिर्फ एक ने बजाया है, जिसमें वो निराकार निरंजन प्रवेश करता है। जैसे गीता में लिखा है, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। वो भूत प्रेत योनियां होती है, वो भी प्रवेश करती है, सब में प्रवेश नहीं करती। जैसी जैसी भूत प्रेत की पावरफुल आत्मा होगी और जिस कैटेगरी की होगी उसी में प्रवेश करेगी। ऐसे ही जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो भी आकर के सृष्टि में कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, जरूर कोई पावरफुल में प्रवेश करते हैं। वो धर्म पिताएं तो सीमा में रहने वाला धर्म स्थापन करते हैं। कोई धर्म की आयु 500 वर्ष, कोई धर्म की आयु 1400 वर्ष। मोहम्मद 1400 वर्ष पूर्व आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध 2,2500 साल पहले आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। जितना जितना पावरफुल आत्मा, उतनी पहले इस सृष्टि पर आई है। परंतु परमपिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर कब आता है, ये कोई को पता नहीं। तो जब सारी सृष्टि तामसी बन जाती है, मनुष्य मात्र तामसी बन जाता है, पशु पक्षी जानवर सब तामसी स्टेज को प्राप्त करते हैं, तब इस सृष्टि पर आता है। और आने के बावजूद भी उसके ऊपर तामस का संग का रंग नहीं लगता। वो सदा सता सात्विक स्टेज में रहता है। सात्विक स्टेज में रहने के कारण उसके संग के रंग में जो भी आत्माएं रंगती है, वो सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और तेजी से बनती है। कनेक्शन जोड़ने की बात है। कनेक्शन जोड़ने के लिए वो अपना स्वरूप बताता है। वो बताता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, लेकिन जन्म मरण के चक्र से न्यारी हूँ। मैं अभोक्ता हूँ और तुम आत्माएं भोक्ता हो। मैं अकाल मूर्त हूँ। जिस मूर्ति में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ या जिन मूर्तियों में भी मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, उनको संग के रंग से ऐसी स्थिति वाला बना देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उन मूर्तियों को खलास नहीं कर सकती। उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि प्रकृति के 5 तत्वों से भी वो मुकाबला कर सकती है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, सारी सृष्टि में विकराल स्टेज होती है। एटमिक विस्फोट होते हैं, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी वो मूर्तियां जिनमें परमात्मा प्रवेश करता है अचल और अडोल रहती है। अभी भी ऐसे होता है कभी कभी, कहीं कहीं भूकंप आते हैं, ढेर सारे मर जाते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली आत्मा ऐसी बसती हैं जिनको खरौंच तक नहीं आती।
और मलबे के अंदर से साबित निकल आती है। तो ऐसी ही वो आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा बाप का संग का रंग प्रैक्टिकल में लगता है। अब कोई कहे प्रैक्टिकल में संग का रंग कैसे लगता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। भले जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, लेकिन जैसे मनुष्यों की बनाई हुई गीता में लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाते हैं, वो भूत प्रेत तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, लेकिन सुप्रीम सोल को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। वो तो सदा ही ज्योति बिंदु है, जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं पूजा करने की सुविधा के लिए। वो ज्योति बिंदु शिव मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है। कौन सी मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है? कोई में भी प्रवेश करेगा क्या? वो भूत प्रेत होते हैं क्या कोई में भी प्रवेश कर जाते हैं क्या? उनका भी मुकर्रर घोड़ा होता है। अब सुप्रीम सोल परमात्मा तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वो शिव की तो दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनाकर पूजा होती है, तो वो तो जरूर श्रेष्ठ आत्माओं में ही प्रवेश करेगा, या दुनिया की निष्कृष्ट आत्माओं में प्रवेश करेगा? श्रेष्ठ आत्मा, जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म पिता जगत का गुरु है। उनकी सीमा ही अपने अपने धर्म खंडों तक है। कोई भी धर्म का क्यों न हो, लेकिन परम पिता परमात्मा सारे जगत का प्रैक्टिकल में गुरु बन करके जाता है। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। शिव नाम इसलिए है कि सारे संसार का कल्याण करता है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये स्वीकार न करे कि उसने हमारा कल्याण नहीं किया। सब एहसास करके जाते हैं, अनुभव करके जाते हैं। इस दुनिया में जितना गॉड फादर हमारा कल्याणकारी है, परम पिता जितना कल्याणकारी है, उतना कल्याण और कोई नहीं कर सकता। कल्याण कैसे करते हैं? निराकार रूप में करते हैं या साकार बन करके कल्याण करते हैं? साकार बन। निराकार तो इन आंखों से देखने ही नहीं आता है। पंडित आचार्यों ने कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है। लेकिन उनसे कहा जाए कैसे, तो बता ही नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में ही दूसरे मनुष्य गुरुओं ने जो गीता लिखी है, उन्होंने लिख दिया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी प्रवेश तो करते हैं, लेकिन गतिमति न्यारी होती है। भूतों की तरह आत्मा को पूरा कब्जे में करके प्रवेश नहीं करते, हावी होकर के प्रवेश नहीं करते। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं,
तो जिसमें प्रवेश होता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। ऐसी प्रवेशता परमपिता परमात्मा की नहीं होती। वो दिव्य प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब चला गया। बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी भाषा तो मैं बोल ही नहीं सकता था, ऐसी दृष्टि तो मेरी किसी के प्रति हुई नहीं कभी, ऐसा वाइब्रेशन का मैंने अनुभव किया ही नहीं था। वो दिव्य प्रवेश करता है। दिव्य प्रवेश अर्थात कोई को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। बिंदी आत्मा का बाप भी बिंदी होगा। उस बिंदु का बड़ा आकार है शिवलिंग, जो मंदिरों में दिखाया जाता है पूजा करने के लिए। शिवलिंग क्यों दिखाया जाता है? शिव का अर्थ क्या है? शिव माना कल्याणकारी। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो गर्भ से तो जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई कर्म बंधन ही नहीं है। वो तो ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर होगा वो कर्म बंधन क्यों बांधेगा? बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। तो वो सुख दुख के कर्म बंधन में नहीं आता, इसलिए सदैव बिंदु है। तो फिर आकर के ज्ञान कैसे सुनावे? मुसलमान तो कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ ने फरमाया कैसे? क्या ऊपर से आवाज आती है? हिंदू लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई। किसी ने आज तक आकाशवाणी सुनी? नहीं। ये मुख जो है जिसमें हवा भरी हुई होती है, जब बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है। ये आकाश है। इस आकाश में प्रवेश करके परमात्मा वाणी उच्चारण करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो बताता है मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन भूत प्रेत जैसे प्रवेश करते हैं ऐसे मैं प्रवेश तो कर सकता हूं। अब सवाल है किस में प्रवेश करूं? XYZ किसी में भी प्रवेश कर जाऊं क्या? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आकर के क्या जो आत्मा परम धाम से आएगी, भगवान के धाम से आएगी, तो गर्भजेल से जन्म लेगी। गुमूत की दुनिया में 9 महीने पलेगी नहीं। वो तो पावन धाम से आई है, इसलिए पहला जन्म कोई न कोई में प्रवेश करती है। जैसे जीसस की आत्मा में क्राइस्ट ने प्रवेश किया, ऐसे सभी धर्म पिताओं का जन्म होता है। ऊपर से आत्मा आती है और कोई न कोई पतित तन में प्रवेश करती है और उसके द्वारा अपने धर्म की स्थापना करती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। शंकर तो कहा ही जाता है जब कई आत्माएं प्रवेश करती है तो संकरण हो गया आत्माओं का, तो शंकर हो गया।
तो शंकर कथा नहीं सुनाते हैं, शिव बाप कथा सुनाते हैं। आत्माओं का ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल सुनाते हैं। वहां भक्ति मार्ग में तो शंकर के लिए समझाते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी कहते हैं शंकर और चित्र रखते हैं शिव का। अभी माने कभी अभी कहते हैं अभी माने कभी। अरे कुछ नाम है उस अभी का। सतयुग त्रेता द्वापर संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग में भी और संगम में भी कहते हैं। कौन कहते हैं कहते हैं शंकर और चित्र रख देते हैं बिंदु को, निराकार ज्योतिर्लिंगम का। शिव का चित्र रख देते हैं। कौन कहते हैं? बीके कहते हैं कि पीबीके कहते हैं? बीके माने छोटे छोटे बच्चे, ज्ञान में चलने वाले, बेसिक नॉलेज लेने वाले, प्राइमरी स्तर के बच्चे। और एडवांस के माने बीए एमए की पढ़ाई पर ऊंचे स्तर की पढ़ाई पढ़ने वाले। तो कौन कहते हैं कि शंकर ने कथा सुनाई, लेकिन चित्र रख देते हैं शिव निराकार ज्योति बिंदु का। बीके वाले कहते हैं। पीबीके वाले तो ये बात कहने क्यों नहीं कह सके, क्योंकि वो तो जानते हैं ना क्या कि शिव निराकार कैसे बोलेगा, ज्योति बिंदु कैसे फुदुक फुदुक के कोई आवाज निकलेगी बिंदु में से, नहीं। हाँ, वो कोई में प्रवेश करते हैं। जैसे गीता में भी लिखा है, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, देखने की योग्य हूँ, जानने पहचानने की योग्य हूँ। ये गीता में बात लिखी हुई है ना। तो प्रवेश करने योग्य हूँ तो मानना चाहिए कि ना कि शिव ने शंकर में प्रवेश किया।